नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो होटल्स एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। तो होटल्स एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कौन है? आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के कंपनी नंबर 1 है, जो देखा जाए तो इंडियन होटल्स नाम से जाना जाता है। वो टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में जो उस सेक्टर में टॉप 5 रैंकिंग में खुद का नाम शामिल करा चुके हैं। और कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का ही कंपनी है। तो ये भी एक होटल बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। तो मैं करीबन करीबन 8 से 9 मंथ अराउंड 1 साल भी हो सकता है। इतने पहले इस कंपनी के बारे में एक वीडियो बना के दिया था और बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को देखा था और आज भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि कंपनी जो ब्रेकआउट लेवल है, इसका लाइफ टाइम जो हाई है, उसको ब्रेक करने वाला है। क्या अभी निवेश करना सही होगा? तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। वो पॉइंट्स पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको अगर लगता है इस कंपनी में कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश ज़रूर करिएगा। तो चलो वीडियो को पूरा देख लेते हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना और अभी तक अपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना। तो आपको बहुत सारे फ़ायदा वहाँ से मिलता रहेंगे। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है क्लाप महिंद्रा। एक्चुअली कंपनी का नाम है महिंद्रा होटल्स एंड रेस्टोरेंट। तो क्लाप महिंद्रा के बिज़नेस मॉड्यूल मतलब महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के जो कंपनीज़ है क्लाप महिंद्रा, इसके ऊपर मुझे एक पॉइंट्स बहुत अच्छा लगा, बहुत। इसका बिज़नेस मॉडल जो है ना, मुझे बेस्ट पॉइंट्स के व्यू से लगा। तो आप कहेंगे सर बेस्ट पॉइंट व्यू से क्यों? क्योंकि इसका बिज़नेस मॉडल थोड़ा-सा हटके है। तो वो क्या हटके है? चलो मैं आपको वो तो पहले बता दूँ, उसके बाद आपको एक-एक करके सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो कंपनी लक्ज़रीज़ होटल्स, रेस्टोरेंट जहाँ पे राजस्थान जैसे जगह पे, साथ ही साथ मुंबई जैसी जगह पे, तो बड़े-बड़े प्लेस में कंपनी का होटल्स का बिज़नेस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी का 80 यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट है, साथ ही साथ 2000 प्लस इसका एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस भी इस कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ऑल ओवर इंडिया में बिज़नेस कर रहा है, साथ ही साथ यूनाइटेड अमीर मतलब देखा जाए तो अ, यूएई यूनाइटेड अरब अमीर शाही में भी कंपनी का बिज़नेस है। देखा जाए तो इंडिया में हर जगह पे है, ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। जहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। साथ ही साथ कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस राजस्थान, मुंबई, गोवा, तमिलनाडु, चेन्नई चेन्नई में एक है और इस तरीके से मध्य प्रदेश, तो दिल्ली इस तरीके से जगह में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी थाईलैंड में, साथ ही साथ कंपनी कुछ बीचेस में, द्वीपों में यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इस तरीके से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, इस तरीके से एक्सपीरियंस आपको देखना चाहिए कि इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या कर रहा है। अगर आप भी एक बिज़नेसमैन हैं, तो इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल के हिसाब से खुद का बिज़नेस को थोड़ा-सा चेंजिंग करिए, क्योंकि मुझे इसका बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा लगा। तो बिज़नेस मॉडल क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आप इस कंपनी में मतलब आप साल भर में 2 बार करके 1 बार करके आप घूमने जाते हैं। हर कोई ऑल ओवर इंडिया में घूमने जाते हैं। तो इस कंपनी क्या आपको फ़ायदा देते हैं? मान के चलिए इंडिया में आप इस बार राजस्थान जाएँगे, दूसरी बार गोवा जाएँगे, तीसरी बार अ, च मतलब तमिलनाडु जाएँगे, तो इस मुंबई जाएँगे, तो इस तरह अलग-अलग जगह पे आप घूमने जा जा सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी में एक फैसिलिटीज़ दिया है। मान के चलिए मैं एक एप्रोक्स में बता रहा हूँ, मान के चलिए आपने इस कंपनी आपको फैसिलिटी दिया है कि कंपनी बोल रहा है आप मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिएगा और इस 1 लाख रुपया में आप साल भर में 1 बार मेरे किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर रुक सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब होटल पहुँचने तक आपका खर्चा है, उसके बाद जितना खर्चा है, होटल में रहने का, खाने का सब कुछ फ्री है। तो हर साल आपको इस तरीके से एक बार टिप्स का मौका मिलेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को क्या मिलता है? मान के चलिए कुछ लोग होगा वो हर साल में घूमने जाएँगे, ये फ़ायदा ज़रूर वो उठाएगा। मगर कुछ लोग ऐसा भी होगा सब्सक्रिप्शन तो ले लेंगे 1 लाख रुपया का और उस सब्सक्रिप्शन में वो हर साल में घूमने नहीं जा पाएँगे।
हर साल घूमने वो नहीं जाता है। मान के चलिए 2-3 साल में 1 बार जाते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा नहीं, उसका लॉसेस हो जाता है। दूसरी बात कंपनी के सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है? मान के चलिए उसका सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो वो जहाँ पे आपको रखेंगे, जिस होटल में आपको रखेंगे, वहीं पे आपको रहना है। मतलब महिंद्रा क्लब के जो होटल्स हैं, उसी होटल में आपको रहना है, चाहे वो उतना ख़ास हो, चाहे वो उतना ख़ास ना हो। तो ऑब्वियसली कंपनी आपको बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस ज़रूर देंगे क्योंकि कंपनी बार-बार चाहेंगे कि इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए। तो कंपनी को फ़ायदा 2 तरीके से होते हैं। जो महँगे जगह है, मान के चलिए कोई बीच गोवा का बीच के पास में ही कोई होटल्स है, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आते हैं बनाने के लिए कंपनी को। अगर कंपनी सब्सक्रिप्शंस में होटल मैंने पहले बुक कर लिया, तो बीचेस में नहीं, वो बहुत दूर में जाकर भी मतलब एक एक आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर अगर भी कोई होटल बना दे, तो भी उसका चलेगा क्योंकि वो पहले तो सब्सक्रिप्शन लेके रखा। तो इसका बिज़नेस मॉडल कुछ इस तरीके से है। तो मुझे इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आप एक बार ज़रूर रिसर्च कर सकते हैं। तो कंपनी का टोटल जो पॉपुलर रिसोर्ट है, जो टोटल जो पॉपुलर होटल्स है, वो कहाँ-कहाँ पे आप देख सकते हैं। गोवा में, शिमला में, मोहाली में, साथ ही साथ अभी देख सकते हैं दामन में इस तरीके से बहुत जगह पे जैसे मुंबई हो गया, मुन्नूर हो गया, उत्तराखंड हो गया, साथ ही साथ केरला हो गया, ऊटी हो गया, तो दीव हो गया। तो इस तरीके से अलग-अलग मैसूर हो गया, तो आगरा हो गया, तो इस तरीके से अलग-अलग जगह पे कंपनी का बिज़नेस है। राजस्थान हो गया, तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी आपको समझा चुका हूँ, साथ ही साथ कंपनी का डिटेल्स के बारे में भी बता चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है। देखिए फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी में एक पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगा बहुत बड़ा, वो है कर्ज़ा। कंपनी 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, मतलब एक हाई रिस्क की कंपनी है। उस हिसाब से देखा जाए, कंपनी में करीबन-करीबन 2.5% के आसपास 2.5% के आसपास कर्जा है। कर्जे के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा कर्जा लगा। इतनी छोटे कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके रखेंगे, तो कंपनी में दिक्कत ज़रूर होगा। जैसे कोविड के सिचुएशन में इस तरीके से बिज़नेस पूरा का पूरा बंद था, तो तब कंपनी को लॉसेस हुआ था। आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी ने लॉस किए थे कब? कोविड के सिचुएशन के टाइम में। फिर से कंपनी खड़ा हो पाया क्योंकि बिज़नेस चल गया, फिर से बिज़नेस चलना स्टार्ट हुआ, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे फिर से बिज़नेस स्टार्ट होने के कारण प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। यहाँ पे कंपनी ने जो लॉस किया इसका कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी खराब है। हर होटल सेक्टर का हर होटल बिज़नेस में लॉसेस हुआ था, क्योंकि टोटली सेक्टर बंद था, तो इसलिए कंपनी को लॉसेस हुआ था। कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिया, आज तक कभी लॉसेस नहीं दिया। हाँ, 10 साल 5 साल में उतना खास रिटर्न नहीं दिया, मगर 3 साल 1 साल में अच्छा रिटर्न दिया। कंपनी में वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से भी 2 गुना नहीं, 2 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का पी रेशियो है। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लेना, कंपनी का पी रेशियो नेगेटिव है, मार्केट कैप टू सेल्स भी थोड़ा-सा हाई लगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक है इस बार, मगर पहले अच्छा खासा नहीं था। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहले लॉसेस में चलते थे, इस बार कंपनी ने प्रॉफिट में लेके आया। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास भी होल्डिंग है, मगर उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, जितना पब्लिक के पास है। क्योंकि पब्लिक स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ है। ऐसे नहीं कि कंपनी के स्ट्रेंथ नहीं है, कंपनी का स्ट्रेंथ है। कंपनी का फ्यूचर बिज़नेस मॉडल के हिसाब से अगर इंडिया में ग्रोथ हुआ, इंडिया ग्रोइंग मूड में है, तो होटल बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा क्योंकि बहुत सारे बाहर की कंट्री से लोग इंडिया में आएँगे। बिज़नेस प्रपोज़ल लेकर, साथ ही साथ देखा जाए तो टूरिस्ट हिसाब से, तो उसको होटल का ज़रूरत होगा, तो लक्ज़रीज़ होटल्स में वो रहते हैं, तो इस तरीके से कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। तो इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है कि एक ट्रेंड जो है मैं आपको ड्रॉ करके दिया 312 से लेकर 315 के आसपास। इस रेंज के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे और बिग कैंडल के साथ और बिग वॉल्यूम के साथ, तो सोचना उसके ऊपर आपको एक एंट्री लेवल मिलेगा स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए। महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और कंपनी में एक स्ट्रेंथ भी आपको देखने को मिलेगा एट फ्यूचर में। तो आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। ये मेरा कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में दिया हुआ हूँ। तो बिज़नेस के बारे में यहाँ पे आपको समझाया हूँ। बाकी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।